योगी आदित्यनाथ बन गए हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे। मोदी से भी आगे योगी का स्ट्राइक रेट। बंगाल जीत से अब उत्तर प्रदेश में योगी को 5 फायदे। जो लोग सोच रहे थे योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटाएंगे, उनके लिए आई सबसे बुरी खबर। अखिलेश यादव हैरान, कांग्रेस परेशान। जानिए योगी कैसे 2027 में रच सकते हैं इतिहास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। जो कहते थे कि योगी सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता हैं, बंगाल के नतीजों ने उनकी बोलती बंद कर दी। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक अगर आज किसी के नाम की गूंज है तो वो नाम है योगी आदित्यनाथ। विपक्ष समझ रहा है कि योगी आदित्यनाथ का कोई तोड़ नहीं है। अब योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता बनकर बीजेपी के सबसे बड़े नेता बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। योगी ने जहां जहां कदम रखे वहां वहां की जमीन भगवामय हुई। यही वजह है कि बीजेपी सबसे ज्यादा अगर किसी पर भरोसा कर रही है तो वो है योगी आदित्यनाथ। बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त प्रचार किया और जिन सीटों पर योगी ने अपने कदम रखे थे उनमें करीब 80% सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। बंगाल में बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें हासिल की। लेकिन बड़ा सवाल अब यही है कि इसका फायदा योगी आदित्यनाथ को कैसे मिलेगा, क्योंकि 2027 के चुनाव अब जल्द ही हैं। क्या कुछ फायदे योगी को उत्तर प्रदेश में इस जीत से मिलने वाले हैं? योगी का आगे का प्लान क्या है? कैसे 2027 के लिए इतिहास वो बना सकते हैं? तो ये सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, बंगाल में इस बड़ी जीत ने सिर्फ एक राज्य की सत्ता नहीं बदली, बल्कि भारतीय राजनीति के पावर सेंटर को ही हिला दिया। योगी आदित्यनाथ, जिन्हें अब तक सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नेता माना जाता था, वो अब राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े स्टार बनकर उभर रहे हैं। देखिए, बंगाल में मालदा, उत्तर दिनाजपुर, जंगल महल जैसे इलाकों में योगी ने जब रैलियां की, वहां बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर दिखा। यही वजह है कि अब पार्टी के अंदर भी योगी का कद तेजी से बढ़ रहा है। सवाल यह भी है कि इस जीत से योगी को कैसे उत्तर प्रदेश में फायदा मिल सकता है। तो चलिए आपको बताती हूँ वो 5 फायदे जो इस जीत से उत्तर प्रदेश के चुनावों में मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा है योगी की राष्ट्रीय स्तर की पहचान। अब योगी सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि बीजेपी के नेशनल फेस बन चुके हैं। उनका उत्तर प्रदेश मॉडल, जिसमें कानून व्यवस्था, बुलडोजर एक्शन और सख्त प्रशासन शामिल है। दूसरा फायदा है हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उनका मजबूत होना। बंगाल चुनाव में योगी ने खुलकर हिंदुत्व और सांस्कृतिक पहचान की बात की और भीड़ वोटों में बदली। अब पार्टी के अंदर ये साफ दिख रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति में योगी सबसे आगे खड़े हैं। तीसरा फायदा, 2027 यूपी चुनाव के लिए ये बूस्टर शॉट मिलना। 2024 लोकसभा के बाद यूपी में जो थोड़ी निराशा थी, बंगाल की जीत उसे खत्म कर सकती है। कार्यकर्ता दोबारा से जोश में है। मिशन 2027 के लिए पूरी ताकत जुटाने की तैयारी है। चौथा फायदा है विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव। अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस या फिर ममता बनर्जी, इन सब पर हार का सीधा असर दिखेगा। बंगाल में 2026 में मिली इस जीत का असर उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 चुनावों पर पड़ सकता है। पांचवा फायदा होगा नीतियों में और ज्यादा आक्रामकता लानी। अब योगी और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ फैसले ले सकते हैं। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। विकास का एजेंडा और तेजी से दौड़ेगा, क्योंकि अब उनके पास एक बड़ा राजनीतिक मैसेज है। इन सारे एनालिसिस के बाद अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या योगी मोदी से आगे निकल रहे हैं? तो देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो जरूर है कि योगी आदित्यनाथ का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। बीजेपी में मोदी के बाद अगर किसी नेता का राष्ट्रीय स्तर पर अब चर्चा प्रादेशिक नेता के तौर पे की जाती है तो वो नाम है योगी आदित्यनाथ। बंगाल की जीत ने एक मैसेज तो दे दिया, योगी जहां जाते हैं वहां से प्रचार नहीं करते, बल्कि वहां से परिणाम आते हैं। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में भारतीय राजनीति का एक सबसे बड़ा चेहरा वो बन सकते हैं। ये सवाल भी अब और बड़ा होने वाला है।
दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता बन सकते हैं? आपका कमेंट मुझे इंतजार रहेगा। कीजिए और दीजिए अपनी राय। फिलहाल रखिए खुद को अपडेट, कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।